Hello, my dear friends. Welcome in this class. मैं भी कह रहा है आज के इस व्याकरण के क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज आप व्याकरण के अंतर्गत कुछ सीखेंगे। मेरा प्रयास होगा आप इस बात को बखूबी समझोगे, अपने दिल दिमाग में उतारोगे और कुछ अभ्यास करने के बाद परिपक्व हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे बार बार मैं कहता आता हूं कि देखो, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए आपके अंतर्गत, आपके अंदर एक विद्यार्थी जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। विद्या तभी दिमाग में आती है, हम एक अच्छे विद्यार्थी तभी बनते हैं या हम अपनी मंजिलों को तभी पाते हैं जब हम गंभीरता से विद्या अध्ययन करें। एक विद्यार्थी का जीवन तपस्वी का जीवन होता है, ये बार बार मैं आपको सिखलाता आया हूं। जिस प्रकार एक तपस्वी या साधक परमपिता परमेश्वर से अपनी आत्मा के तार को जोड़ने के लिए जब साधना में लीन होता है तो वह एकाग्र चित्त होता है। एकाग्र चित्त होकर के ही व्यक्ति अपनी मंजिल को पा सकता है। आपका क्लास लेते वक्त मैंने बार बार ये सीख दी है आप लोगों को कि विद्या योगेन रक्षते, विद्या की योग से रक्षा की जाती है। योग मीन्स तपस्या, तपस्या मीन्स साधना, साधना मीन्स एकाग्र भाव। एकाग्र भाव से यदि आप किसी चीज का चिंतन करोगे, विद्या का चिंतन करोगे, किसी अभ्यास का चिंतन करोगे और निरंतर अभ्यास करोगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो। आपने वरदराज की कहानी भी सुनी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परयो निशान। यदि आप सतत अभ्यास करते हो तो आप को कोई भी एक अच्छा विद्यार्थी बनने से नहीं रोक सकता। इसलिए आइए लगन से इस चैप्टर को देखें। आपने पढ़ा है कि ध्वनि से वर्ण निकलता है, वर्ण से किसी शब्द की रचना होती है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों की संरचना से एक साहित्य की रचना होती है। आज उसी वाक्य को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वाक्य के बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस क्लास 9th के कोर्स में आपके पास अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको जानने हैं। इसमें आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, आपको वाक्य की पहचान करनी होती है कि अर्थ के आधार पर जितने भी वाक्य हैं उनमें से किस प्रकार का ये वाक्य है। और दूसरा, आपको वाक्य रूपांतरण करना होता है।
वाक्य का रूप परिवर्तन, अर्थात वो किसी प्रकार का वाक्य होगा, उसको दूसरे वाक्य में बदलना होगा। इन दो प्रकार के प्रश्नों से आपको गुजरना होता है। तो आइए हम ये जानें कि किसी भी वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि अर्थ के आधार पर कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है। एक बार फिर से 8 का नाम मैं आपके दिमाग में ताजा करा दूं। विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य, और सबसे लास्ट में होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर देखने को मिलते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बहुविकल्प टाइप का ये क्वेश्चन हो सकता है। अब यदि 8 नाम हमारे दिमाग में हैं, तो इसमें से कुछ की तो बड़ी आसानी से हम पहचान कर लेते हैं, और कुछ की पहचान में कभी कभी मार्ग से भटक जाते हैं। आइए उन्हीं बिंदुओं को देखा जाए। सबसे पहला जो वाक्य आपका नाम मैंने लिया कि विधानवाचक वाक्य, आप किसी को भी बतला सकते हैं। कोई एक साधारण वाक्य होता है जिसमें अन्य प्रकार के मनोभाव देखने को नहीं मिलते, या वह वाक्य नकारात्मक रूप में नहीं होता है। अन्य प्रकार के मनोभाव का मतलब उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, संकेत नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एक साधारण सिंपल सेंटेंस हो, सामान्य रूप का। जैसे राम फल खाता है, एक साधारण सा वाक्य। इसको हम कह सकते हैं कि ये विधानवाचक वाक्य है। मुझे उम्मीद है कि विधानवाचक वाक्यों को पहचानने में आपको काफी सरलता होगी या होती है। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, एंड इन इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस। सीधा स्वभाव है कि यहां पर आपको नहीं शब्द मिलेगा या मत शब्द मिलेगा। ख्याल करना, नहीं या मत। मत शब्द यदि आपके पेपर में आ जाए तो ख्याल करेंगे इस प्रकार के वाक्य को आप निषेधात्मक भी लिख सकते हो और उसको
उसको आज्ञावाचक या आदेशात्मक भी लिख सकते हो, क्योंकि मत शब्द प्रायः किसी कार्य के लिए एक विशेष निर्देश आपको नहीं करने के लिए होता है, मनाही होती है। सड़क पर मत जाओ, एक तरीके से आपको मना किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। इसलिए सड़क पर मत जाओ वाक्य यदि आपके प्रश्न पत्र में आ जाए या कोई भी आपसे पूछे तो आप बड़े आराम से उसको जवाब दे सकते हो कि इसके दो जवाब होंगे अर्थ के आधार पर, या तो हम इसको निषेधात्मक कहेंगे या तो आज्ञावाचक कहेंगे। सड़क पर मत जाओ, आपको मना किया जा रहा है कि न जाओ। न जाओ का अर्थ नहीं शब्द आ गया, न शब्द आ गया, सीधी सी ये हो गया निषेधात्मक वाक्य। और वाक्य का जो भाव बतला रहा है वो ये कह रहा है कि आपको आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, स्ट्रिक्टली आज्ञा, बोल्डली जब आज्ञा दी जाए, सख्त रूप से आपको मनाही कर दी जाए तो वही आज्ञावाचक हो जाता है। तो इसका मतलब ये आज्ञावाचक वाक्य भी हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि यदि नहीं शब्द आ गया तो डायरेक्टली निषेधात्मक हो गया, न शब्द आ गया तो वो निषेधात्मक हो गया। लेकिन मत शब्द यदि पेपर में आता है तो मत शब्द को का आंसर आप निषेधात्मक वाक्य भी लिख सकते हो और आज्ञावाचक भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी यदि आप आंसर देते हो तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसलिए इस मत शब्द को अपने दिल दिमाग में कैद कर लें। तीसरा बड़ा सिंपल होता है, प्रश्नवाचक उसमें आपको बताना नहीं होता है। वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीधी सीधी आपके दिमाग में है कि यदि उसमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिल गया तो 100% श्योर उसमें कुछ सोचना ही नहीं। प्रश्नवाचक शब्द आते हैं लेकिन कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द आने के बाद भी वाक्य सिंपल सेंटेंस का होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को अवश्य मिलेगा। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिल रहा है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कभी भी नहीं हो सकता, भले ही वहां प्रश्नवाचक शब्द क्यों ना आ गया हो। तुम क्या क्या करते हो यह मैं सब कुछ जानता हूं। क्या क्या शब्द तो आ गया। या तुम क्या करते हो यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो तुम क्या करते हो, इट इज नॉट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। आप कौन कौन से काम करते हो या किस प्रकार का क्रियाकलाप आपका है मैं सब कुछ जानता हूं। तो क्या शब्द तो आ गया, लेकिन वाक्य में फुल स्टॉप दिया हुआ है, पूर्ण विराम दिया हुआ है। तो इस वाक्य को कभी भी आप प्रश्नवाचक नहीं कहोगे। इसका मतलब केवल प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो तो आप कभी भी उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बोल सकते। वह वाक्य साधारण वाक्य ही होगा। लेकिन यदि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो 100% वह वाक्य प्रश्नवाचक हो गया। ये आप कन्फर्म। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आपको आज्ञा दी जाती है किसी काम के लिए, आपको आदेश दिया जाता है या आपको अनुमति दी जाती है। क्लास से बाहर जाओ, ये आज्ञा है। कक्षा में आ जाओ, ये आदेश नहीं है, ये आपको अनुमति दी जा रही है। प्लीज कम इन द क्लास। तो ये है आज्ञावाचक वाक्य। तो यदि वाक्य का भाव आपको आज्ञा का संकेत कर रहा हो, आदेश का संकेत कर रहा हो, अनुमति का संदेश कर रहा हो, तो आप ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य लिखिएगा। अब आइए अगला, उसके बाद इच्छावाचक वाक्य में आपको शुभकामना से भरे शब्दों, आशीर्वाद दिए गए हो, काश शब्द यदि आ गया हो, काश हमने अच्छा प्रश्न पत्र किया होता,
इच्छा आ रही, ओफ चूक हो गई। तो काश, मन की वेदना है, मन की पीड़ा है, ये आपकी इच्छा है कि अच्छा प्रश्न पत्र कर दिया होता तो रिजल्ट कुछ और आता। आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद है, और भगवान करें, ये इच्छा है, कामना है। तो जब कभी वाक्य में शुभकामना या आशीर्वाद या काश शब्द आ जाए तो आप उसको इच्छावाचक बोलिएगा। आगे आप पढ़ेंगे, इच्छावाचक के बाद होता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य को आप दो तरीके से पहचानिएगा। यदि वाक्य का प्रारंभ शायद, संभव, संभावना या संभवतः शब्द से हो रहा हो तो आप जान लीजिएगा कि यह संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है कि इन चारों में से कोई भी ना है, तब कैसे जानेंगे? तो इसका दूसरा विकल्प भी आपके पास है कि यदि ये चारों शब्द न दिखलाई पड़े और यदि आपके पेपर में होगा, होगी, होंगे अगर आ जाए, राम खेलता होगा, इट इज नॉट कन्फर्म कि वो खेल रहा है, खेलता होगा, ये एक संदेह का भाव दे रहा है। राम खेल चुका होगा, उसने पत्र पढ़ लिया होगा, सब संदेह का भाव आ रहा है। इट इज नॉट कन्फर्म, इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि नहीं ये काम कंप्लीट हो चुका है। आप ये बोल सकते हैं या चल रहा है, या आप कभी नहीं बोल सकते, आप संदेह के भाव में बोल रहे हो। और जब ये संदेह अपने आप होगा, होगी, होंगे शब्द यदि आपके पेपर में आ जाए तो आप जान लीजिएगा कि ये संदेहवाचक वाक्य है। उसके बाद होता है संकेतवाचक वाक्य। आपने काल विभाजन यदि पढ़ा है अर्थ में, तो काल विभाजन में आपको बताया गया होगा कि भूतकाल और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में एक काल विभाजन होता है हेतु हेतुमत भूत, और भविष्य में होता है हेतु हेतुमत भविष्य। ऐसे वाक्य जब आपके काल विभाजन में आते हैं तो इसमें दो वाक्य होते हैं। इसी हेतु हेतुमत भूत का नाम वाक्य में संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य यदि आपके प्रश्न, यदि दो वाक्य एक साथ आ गए हैं और वाक्य का प्रारंभ यदि या अगर से हो रहा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तुम आओ तो मैं चला जाऊंगा। एक वाक्य यदि से शुरू है, एक वाक्य अगर से शुरू है। मैंने इसमें बाद में दूसरे वाक्य के लिए आपको नहीं लिखा है, दूसरा वाक्य तो से होता है ना। आपको बता दूं कि पहले वाक्य का प्रारंभ यदि या अगर से होता है और दूसरे वाक्य का प्रारंभ तो से होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि यदि अगर दोनों भी नहीं आए, यदि आ भी गया और क्रिया जो होती है और यदि वो नहीं भी आए, यदि अगर दोनों नहीं आए, परिश्रम करो तो अच्छे अंक पाओगे। इसमें तो यदि अगर नहीं आया है, लेकिन ऐसे वाक्य जब आपको मिले तो संकेतवाचक की दो पहचान अपने दिमाग में रखिएगा। यदि वाक्य का प्रारंभ यदि अगर से है तो 100% श्योर हो गए कि आप, यह बड़ी साधारण सी पहचान हो गई संकेतवाचक की। संकेतवाचक का दूसरा विकल्प आपके पास होगा कि दो वाक्य यदि पेपर में हैं और दोनों वाक्यों का अंत ताती ते, तुम आते तो मैं जाता, तुम आते तो मैं जाता, आते ते तो मैं जाता ता, ताते ती, दोनों वाक्यों का अंत ताते ती से होना चाहिए या एक वाक्य गागेगी। अगर परिश्रम करो तो अच्छे अंक पाओगे, ये कैसी हो गई। तो आपको दो जगह ऐसी परिस्थितियां हैं जब दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। संदेहवाचक वाक्य में शायद, संभव, संभावना, संभवता, हो सकता है आज वर्षा हो, तो हो सकता है यदि पेपर में आ गया तो जाने ना संदेहवाचक वाक्य है। और यदि इन चारों में से कोई ना दिखलाई पड़े तो वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द आ सकता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। संकेतवाचक वाक्य का प्रारंभ यदि अगर से होता है,
यदि अगर पेपर में नहीं है तो दो वाक्य जो आपको दिखलाई पड़ेंगे, दोनों वाक्यों की क्रिया ताते-ती हो सकती है या ताते-ती भी ना हो तो गागेगी जरूर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अर्थ के आधार पर वाक्य को कैसे पहचानेंगे, इसकी अच्छी तरीके से संभावनाओं को अपने दिमाग में आप संजोए होंगे और आप अभ्यास करके पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर कमियां नहीं रह जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ हम आज आपसे विदा ले रहे हैं। पुनः अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।